न्यूट्रॉन के अंदर पूरा हार्डवेयर चेंज हुआ है और कोर नेटवर्क में भी सिर्फ नाम चेंज हुआ है और हमने सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन किया है, बट जो मेरे बेसिक पार्ट थे जैसे SGSN GGSN वो सब कुछ मेरा सेम ही है इन केस ऑफ GPRS एंड UMTS। तो अभी फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट कंपोनेंट जो हमने देखा था यूजर इक्विपमेंट। तो यूजर इक्विपमेंट के अंदर क्या है, वही दो चीजें हैं, मोबाइल इक्विपमेंट जो सिंपली मेरा मोबाइल था, और जैसे मेरे पास वहां पे सिम होती थी, यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया UMTS सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। यही मेरी जैसे जो सिम है वही है। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या रहती थी, अ स्मार्ट कार्ड विच कंटेन सब्सक्राइबर आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन एंड एन्क्रिप्शन की एटसेट्रा। तो काम वही है, सिर्फ थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है हमने। तो यहाँ पे मैंने लिखा दिया है द यूजर इक्विपमेंट और यूई इज सेम गिवन टू व्हाट इज प्रीवियस टर्म्ड एज मोबाइल स्टेशन। जैसे हम वहां पे क्या बोलते थे, मोबाइल स्टेशन बोलते थे, यहाँ पे हमने उसको यूजर इक्विपमेंट बोल दिया है। तो केवल सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन हुआ है, बट चीज वही की वही है, जो मोबाइल था मोबाइल ही है, लेकिन इनके अपग्रेडेशन के कारण फीचर्स जो नए ऐड हुए हैं उनके कारण हमने इनको यहाँ पे मोबाइल इक्विपमेंट और सिम को यू सिम बताया है। इसके बाद में आपका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज यूट्रॉन। फुल फॉर्म ऑफ यूट्रॉन इज UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। Two core parts of Utron are Node B and RNC. If we compare it with GSM or GPRS, तो Node B is my BTS of GSM and RNC is my BSC of GSM और GPRS टेक्नोलॉजी। अब इनके वर्क क्या है या क्या करते हैं या इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो फर्स्ट Node B ये क्या करते हैं, एक तो एरर करेक्शन का काम करता है जो Node B है। इट कन्वर्ट द डेटा बिटवीन UU रेडियो इंटरफेस एंड IU इंटरफेस। अब अगर इसका जो ये वाला आर्किटेक्चर देखोगे तो ये आर्किटेक्चर के अंदर पूरा डिटेल के अंदर आपको दिया हुआ है कि ये जो मेरा यूजर इक्विपमेंट या जो मेरा मोबाइल है और यहाँ पे है मेरा ये यूट्रॉन। अब यूट्रॉन के अंदर जो दो पार्ट हैं दैट इज नोड बी एंड RNC। तो जो मोबाइल इक्विपमेंट है वो नोड बी से कम्युनिकेशन कैसे करता है, वाया UU इंटरफेस। जो नोड बी और RNC के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है, IUB इंटरफेस के थ्रू। अब अगर हम GSM और GPRS टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वहां पे जो मेरा यहाँ पे BSC था, यहाँ पे मेरा यूजर इक्विपमेंट है, ये मेरा था यहाँ पे BTS और यहाँ था मेरा BSC। तो BSC और BSC आपस में कम्युनिकेट, दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। वे कैसे कम्युनिकेट करते थे, दे कम्युनिकेट वाया MSC, क्योंकि जो नेटवर्क सब सिस्टम के अंदर यहाँ पे एक MSC होता था, वो उसके थ्रू ही कम्युनिकेट करते थे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन BSC के बीच में नहीं था। बट वहां का जो BSC जो यहाँ पे हमने रिप्लेस किया है RNC से, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर वाया दिस IUR इंटरफेस। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है 3G और 2G और 3G के अंदर, कि वहां पे जो BSC होता था, जो मेरा अभी यहाँ पे RNC बन गया है, तो वो BSC दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद डायरेक्टली, दे कम्युनिकेट वाया द MSC। वो MSC कंट्रोल करता था कि इस BSC पे अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो मुझे उस जो इधर का ट्रैफिक है वो इधर डाइवर्ट कर देना है। बट इन ये जो 3G टेक्नोलॉजी आई UMTS, इसके अंदर क्या है कि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट दे कैन डू इट बाय इटसेल्फ, कि यहाँ पे जो भी है ये आपस में कम्युनिकेट करके अगर इधर ट्रैफिक ज्यादा है तो वो इधर इसको डाइवर्ट कर देगा, या क्या करना है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया 2G और 3G के बीच में। यस और नो, या कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। मैम एक बार रिपीट करोगे? हेलो मैम रिपीट करोगे? हाँ, देखो जो यहाँ पे अगर मैं GSM या GPRS की बात करूं, तो GSM के अंदर मेरा यहाँ पे जो आर्किटेक्चर था, जहां पे मेरा कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे क्या था, क्या हुआ करता था GSM और GPRS के अंदर, यहाँ पे क्या होता था GSM और GPRS आर्किटेक्चर के अंदर, यहाँ होता था मेरा BTS दैट इज बेस ट्रांस रिसीवर। यहाँ पे मेरा क्या होता था, जो बेस ट्रांस रिसीवर थे, डिफरेंट बेस ट्रांस रिसीवर, वो किससे कनेक्ट होते थे, बेस स्टेशन कंट्रोलर से, BSC से। और वो जो डिफरेंट BSC थे, दे कैन नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन
नहीं कर सकते थे। अगर उनको कम्युनिकेशन करना होता था तो वो कैसे करते थे? एमएससी के थ्रू। जो एनएसएस का पार्ट होता था एमएससी, वो उनके थ्रू कम्युनिकेशन करते थे। मतलब एमएससी हैंडल करता था कि अगर इस बीएससी पे मेरा कोई पर्टिकुलर ये बीएससी है और यहाँ पे अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो मुझे उसको डाइवर्ट करना है इस वाले बीएससी पे। कि से मान लो कि यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ यूजर्स कम है और यहाँ के जो मेरा बीएससी का चैनल बैंडविड्थ है वो फ्री है, तो इस चैनल बैंडविड्थ को अगर ये वाले यूजर यूज करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा है, तो उसको कौन कंट्रोल करता था? एमएससी। बट इन केस ऑफ 3G के अंदर यहाँ पे मेरा जो बीटीएस था वो यहाँ पे क्या हुआ? नोड बी। वहां मेरा जो बीएससी था वो मेरा यहाँ पे क्या हो गया? आरएनसी। और जो आरएनसी है दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर डायरेक्टली। वो इंटरफेस कौन सा होता है? वो इंटरफेस है आईयूआर इंटरफेस है। अगर हम यहाँ पे जीपीआरएस टेक्नोलॉजी पे जाके देखेंगे, ये जीपीआरएस टेक्नोलॉजी थी। यहाँ पे क्या था? मेरा बेस स्टेशन। अब वो मेरा वहां क्या बन गया है? बी नोड। ये मेरे बीटीएस किससे कनेक्टेड है? बीएससी से। वो मेरा वहां पे क्या बन गया है? ये कंपैरिजन दिख रहा है आपको? बीटीएस और बीएससी क्या हो गया है मेरा वहां पे। और ये दोनों कम्युनिकेशन देखो, ये दोनों कम्युनिकेशन कैसे कर रहे थे? एमएससी के थ्रू। इनके बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कोई डायरेक्ट इंटरफेस नहीं था, लेकिन वहां पे मेरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। नाउ सी दिस। नोड बी आरएनसी एंड आरएनसी। ये तो मेरा एक बेसिक डायग्राम है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि आरएनसी कैन कम्युनिकेट विद आईयूआर इंटरफेस है। ये इनके थ्रू ये लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया था, इसके आगे के पार्ट्स में भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो यूएमटीएस के अंदर जो सेकंड पार्ट था दैट इज यूट्रॉन। टू मेन कंपोनेंट, टू मेन एलिमेंट्स ऑफ यूट्रॉन आर नोड बी एंड आरएनसी। नोड बी दैट इज सिंपल नोड बी बेस स्टेशन एंड आरएनसी इज रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। अब जो नोड बी था, नोड बी का काम क्या था? बेसिक फॉरवर्ड एरर करेक्शन। कुछ भी एरर करेक्शन है, अगर जो यूयू इंटरफेस, मतलब कि जो मेरा यूजर इक्विपमेंट है वो किससे कनेक्टेड है? नोड बी से। और इनके बीच में इंटरफेसिंग कैसे हो रही थी? विथ यूयू इंटरफेस। और नोड बी इज द फिजिकल यूनिट फॉर द ट्रांस रिसीवर विद सेल्फ। जैसे वहां पे बीटीएस होता था, जीएसएम करेंगे, आगे सेंड करेंगे। जब वापस से इंटरनेट या जो भी अपने रिक्वेस्ट दी है वहां से जो डेटा आएगा वो यूजर इक्विपमेंट के पास जाना है। तो ट्रांस रिसीवर मतलब ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं और सेंड भी कर रहे हैं। तो यानी कि ये ट्रांस रिसीवर्स लगे हुए होते थे नोड बी पे। एंड इट इज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन पावर कंट्रोल एंड मॉड्यूलेशन। अब जो भी मॉड्यूलेशन का काम हो रहा था कि यहाँ से जो मेरा डेटा ट्रांसफर हुआ उसके अंदर पावर कंट्रोल करना है, कोई मॉड्यूलेशन करनी है, तो सारा मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस भी कहाँ हो रहा है? एट नोड बी और बेस स्टेशन। ये है मेरा यूट्रॉन का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद में मेरा जो सेकंड पार्ट है दैट इज आरएनसी, दैट इज रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। तो आरएनसी कंट्रोल एंड मैनेज रेडियो रिसोर्सेज टू नोड बी। जैसा मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे कि अब से कि ये वाला कुछ भी मेरा कोई स्टेशन है, इस स्टेशन पे अगर यूजर्स कम हैं तो यहाँ के जो यूजर्स हैं, अगर यहाँ पे यूजर्स कम है और इस नोड बी पे यूजर्स ज्यादा हैं, तो इस वाले स्टेशन की जो बैंडविड्थ है वो इसको अलॉट कर देगा ताकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ यूजर्स है वो उसको यूज कर सके। क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी नंबर्स ऑफ यूजर कम है, अगर कम है तो मेरी चैनल बैंडविड्थ पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए क्या करेंगे कि वो बैंडविड्थ यहाँ पे अलॉट हो जाएगी। तो ये सारा जो काम होता है ये कौन देखता है? ये आरएनसी देखता है। तो यहाँ पे आरएनसी कंट्रोल एंड मैनेज रेडियो रिसोर्सेज टू नोड बी। ये रेडियो रिसोर्सेज का मतलब समझ में आया ना कि अगर चैनल बैंडविड्थ किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे फ्री है तो उसको किसी दूसरे स्टेशन को दे देना ताकि वहां पे अगर नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा है तो दे कैन यूज इट। अब नाउ इट इज कनेक्टेड टू, वो दो पार्ट्स में कनेक्टेड है, एमएससी वीएलआर टू राउट सर्किट स्विच ट्रैफिक एंड एसडीएसएन टू राउट पैकेट स्विच ट्रैफिक। अब क्या हो गया कि वही मेरा अगर नॉर्मल कॉल है तो सर्किट स्विचिंग एमएससी पे जाएगा, और अगर मेरा कोई इंटरनेट एक्सेस, डेटा एक्सेस है या मुझे व्हाट्सएप यूज करना है, फेसबुक यूज करना है, तो वो एसडीएसएन पे जाएगा और आगे रिक्वेस्ट मेरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इस पहले ये देख लो यूट्रॉन के अंदर क्या है, फिर हम आगे जाते हैं, कोर नेटवर्क को डिस्कस करेंगे।
तो ये नोड बी, ये पूरे आर्किटेक्चर को मैंने यहाँ तो आपको ये बता दिया था, इसके बाद में हाँ ये 3 पार्ट्स हो गए इसके, यूजर इक्विपमेंट एंड यूएमटीएस। यूजर इक्विपमेंट तो सेम टू सेम है जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। सेकंड पार्ट जो यूट्रॉन है, यूट्रॉन के अंदर 2 पार्ट, तो नोड बी पहले देख लो, उसके बाद में आरएनसी देखेंगे, फिर हम कोर नेटवर्क पे जाते हैं। एंड इफ एनी डाउट्स प्लीज आस्क। जो यहाँ पे वहां पे मेरा पीसीयू जो एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ था, वो पीसीयू का काम भी यही कर रहा है। ये बेस स्टेशन का जो ट्रैफिक है उसको भी कंट्रोल कर रहा है, और साथ में पीसीयू मतलब जो मेरा नेटवर्क को डाइवर्ट करना है कि वॉइस कॉल है या कहाँ है, वो सारा काम भी यही कर रहा है। अब इसके बाद में आया मेरा यूएमटीएस कोर नेटवर्क। तो यूएमटीएस कोर नेटवर्क के अंदर अगेन 2 पार्ट्स हैं, सर्किट स्विच एलिमेंट्स एंड पैकेट स्विच एलिमेंट। सर्किट स्विच जो मेरे नॉर्मल वॉइस कॉल के लिए यूज आएंगे, एंड पैकेट स्विच जो मेरा डेटा एक्सेस अगर मुझे करना है, कैरी डेटा एंड पैकेट। यहाँ पे तो क्या है, जो वॉइस कॉल के लिए है तो वो सर्किट स्विच मैनर में काम करेगा जैसे जीएसएम और जीपीआरएस में करता था, और अगर डेटा एक्सेस है तो वो पैकेट स्विच नेटवर्क में काम करेगा। इनका डिफरेंस पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और ऐसे ही राउटिंग होके वो इंटरनेट तक जाएगी मेरी रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आईएसडीएन या पीएसटीएन जो मैंने कॉल किया है वो उस पर मेरी रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो 2 एलिमेंट्स हो गए यूएमटीएस कोर नेटवर्क के अंदर, सर्किट स्विच एलिमेंट एंड पैकेट स्विच एलिमेंट। अब जो सर्किट स्विच एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है, वही सेम एमएससी एंड गेटवे एमएससी। अब यूएमटीएस के अंदर जो मेरा नॉर्मल एमएससी था उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगेन अगर आप इस आर्किटेक्चर में देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको एमएससी दिख रहा है, एमएससी वीएलआर एंड जीएमएससी, इसलिए मैंने वहां पे एक एडवांस आर्किटेक्चर ऐड किया है। वो एक्चुअली करेक्ट आर्किटेक्चर है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली जो एमएससी दिख रहा है, इस एमएससी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पार्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज एमएससी सर्वर और सेकेंड है एमएससी मीडिया गेटवे। तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया है। हाँ, तो ये क्या है, एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर डिवाइडेड इनटू 2 सब एंटिटीज। द फर्स्ट एंटिटी इज एमएससी सर्वर। अब ये एमएससी सर्वर जो है इसके कुछ काम है, एंड सेम जो मीडिया गेटवे इसके भी अपने कुछ काम है। एमएससी सर्वर का क्या काम है कि आपके फोन में मतलब जो भी यूजर है उसके पास बैलेंस है कि नहीं, ऑथेंटिक यूजर है कि नहीं, कि उसने डेटा पैक कौन सा डलवा रखा है, कि मेरा 1G के बाद में मेरी स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है, तो ये सारी जो चीजें हैं, चैनल बैंडविड्थ अवेलेबल है कि नहीं, ये सब चीजें एमएससी सर्वर चेक करता है। एमएससी सर्वर के आफ्टर दिस ऑथेंटिकेशन, कि सब कुछ चेक कर लिया कि यूजर के अकाउंट में बैलेंस है, यूजर का मोबाइल उसके पास में है, मतलब कि EIR नंबर से जो भी चेक करें, एवरी ऑथेंटिकेशन आफ्टर चेकिंग द ऑथेंटिकेशन, जो मीडिया गेटवे है वो उसको पूरा प्रॉपर चैनल प्रोवाइड करेगा फॉर द कम्युनिकेशन। आफ्टर ऑल द ऑथेंटिकेशन फ्रॉम एमएससी सर्वर इट प्रोवाइड ट्रैफिक चैनल। तो एमएससी सर्वर पहला स्टेप हो गया, यहाँ ये पूरा ऑथेंटिकेशन यूजर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो चेक करेगा। चेक करने के बाद में मीडिया गेटवे इसको प्रोवाइड करेगा ट्रैफिक चैनल फॉर कम्युनिकेशन। और गेटवे वही है, सिंपली ये एक राउटिंग का काम कर रहा है। जैसे अपने यहाँ पे देखा था ना, एसजीएसएन और जीजीएसएन में हम देख रहे थे कि एसजीएसएन के बेसिक काम थे जो हमने देखे थे CAR से। अब जीजीएसएन क्या था कि सिर्फ वो राउटिंग का काम कर रहा था बिटवीन द एसजीएसएन एंड इंटरनेट। तो वैसे ही जो जीएमएससी है वो कैसे राउटिंग का काम कर रहा है बिटवीन द एमएससी एंड द पीएसटीएन। अब यहाँ आर्किटेक्चर को थोड़ा सा देखते हैं। तो ये मेरा यूजर इक्विपमेंट है, ये मेरे यूट्रॉन के 2 पार्ट, नोड बी एंड आरएनसी। नोड बी can communicate with RNC through IUB interface, and RNC can communicate through IUR interface. Now this RNC
कैन कम्युनिकेट विद दिस कोर नेटवर्क। ये कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? विद IU इंटरफेस। अब इसमें मैंने आपको बताया दो पार्ट्स हैं, सर्किट स्विचिंग के लिए एक पार्ट है और पैकेट स्विचिंग के लिए एक पार्ट है। तो सर्किट स्विचिंग मतलब कि जब सिंपली मेरा डेटा मतलब मुझे सॉरी जब मुझे वॉइस कम्युनिकेट करना है, तो इन केस ऑफ वॉइस स्विचिंग यहाँ पे जो नेटवर्किंग हो रही है, देखो यहाँ जो इंटरफेसिंग है वो क्या है? IUCS, दैट CS इज सर्किट स्विचिंग। कि अगर मुझे मेरे MSC मतलब मीडिया गेटवे, दैट इज द मीडिया गेटवे। अब ये जो MSC आप देखोगे ना, तो देखो ये दो पार्ट है, दिस इज द MSC सर्वर और दिस इज द मीडिया गेटवे। यहाँ पे जो इंटरफेसिंग हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? IUCS के थ्रू। और जो दूसरा पार्ट है मेरा, जो अगर मेरा वॉइस कॉल होगा तो वो RNC से कहाँ जा रहा है? SGSN पे, SGSN से GGSN पे, जो सिर्फ मेरा एक राउटर या गेटवे का काम कर रहा है बिटवीन द SGSN एंड PDN। इनके बीच में जो इंटरफेसिंग हो रही है, वो इंटरफेसिंग कैसे हो रही है? दैट इज IUPS, दैट PS इज पैकेट स्विचिंग। तो यहाँ पे हो रहा है सर्किट स्विचिंग, यहाँ पे इंटरफेसिंग हो रही है, मतलब बेसिक इंटरफेसिंग तो IU है, लेकिन अगर एलिमेंट है मेरा सर्किट स्विचिंग वाला, तो इंटरफेसिंग कैसे हो रही है? IU-CS। और अगर मेरा पैकेट स्विचिंग वाला एलिमेंट है तो इंटरफेसिंग हो जाएगी IU-PS, दैट इज पैकेट स्विचिंग। और इस वाले डायग्राम में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मेरा एक ही दिया हुआ है, ये सीधा यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज ये क्या मेंशन किया है यहाँ पे? MSC। लेकिन एक्चुअल में जो UMTS आर्किटेक्चर था उसके अंदर दो पार्ट हो गए थे। द फर्स्ट वन था दैट इज MSC सर्वर और उसके बाद एक था मीडिया गेटवे। तो पहले MSC सर्वर ऑथेंटिकेशन चेक कर रहा था, आफ्टर द ऑथेंटिकेशन दैट मीडिया गेटवे प्रोवाइड द चैनल टू द यूजर फॉर कम्युनिकेशन। तो अगर एग्जाम में आएगा तो ये वाला डायग्राम हम बनाएंगे, ठीक है। अभी हम इस डायग्राम को यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, ये कर लिया, ये पूरा कर लिया, कम्युनिकेशन कर लिया, ये दो पार्ट्स भी कर लिए कि MSC सर्वर जो कि ऑथेंटिकेशन चेक कर रहा है, मीडिया गेटवे क्या करता है? मीडिया गेटवे आगे ट्रैफिक चैनल प्रोवाइड कर रहा है टू कनेक्ट विद दिस। अब जो SGSN और GGSN है वो सेम वही है, वापस उसकी फंक्शनैलिटी सेम वैसी है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि 3G के अंदर बेसिक ये जो यूट्रॉन पार्ट था इसमें चेंज हुआ है। जो कोर नेटवर्क था, जो वहां पे NSS था, जो यहाँ पे कोर नेटवर्क बन गया है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। बस ये जो चेंज था ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये MSC को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था और उनकी अलग अलग फंक्शनैलिटीज थी। द फर्स्ट पार्ट मीडिया सर्वर जो था MSC सर्वर फॉर ऑथेंटिकेशन, और ये प्रोवाइड करता था चैनल। तो सर्किट स्विच एलिमेंट्स के अंदर हमने डिस्कस किया MSC सर्वर, ये पूरा ऑथेंटिकेशन चेक कर रहा है, मीडिया गेटवे ये चैनल प्रोवाइड कर रहा है, और गेटवे MSC ये सिर्फ एक राउटर की तरह काम कर रहा है बिटवीन द MSC एंड द PSTN ISDN नेटवर्क। नाउ द सेकंड पॉइंट, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि UMTS कोर नेटवर्क के दो पार्ट हैं, सर्किट स्विच फॉर वॉइस कॉल एंड पैकेट स्विच फॉर डेटा रिक्वेस्ट। तो अब ये पैकेट स्विच के अंदर वही सारी चीज आ गई, सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड एंड गेटवे GPRS सपोर्ट नोड। तो इसके क्या क्या काम है सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड के मोबिलिटी मैनेजमेंट के, अगर से कि आई एम इन हरियाणा राइट नाउ, लेकिन मैं कॉल करते करते अगर पंजाब बॉर्डर पे गई, तो कौन से बेस स्टेशन से या कौन से ये जो यहाँ पे ये जो बी स्टेशन है, इससे किससे मुझे नेटवर्क ज्यादा मिलेगा, तो उनकी कनेक्टिविटी मोबिलिटी मैनेजमेंट कौन करता है? ये SGSN कर रहा है कि मेरी डेटा स्पीड मुझे कहाँ से बेटर मिलेगी। तो उसका सारा डिसीजन कौन लेगा? ये लेता है मोबिलिटी मैनेजमेंट डन बाय बॉर्डर गेटवे। एक बॉर्डर गेटवे BG करके एक हार्डवेयर होता है यहाँ पे, वो पूरा ये देखता है। इसके बाद में बिलिंग कौन देखता है? दैट इज चार्जिंग गेटवे। ये सारे इसी का ही पार्ट है। SGSN के अंदर ये सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं, BG CG ये सारी फंक्शनैलिटीज जो है वो SGSN के अंदर होती है। देन गेटवे GPRS सपोर्ट नोड ये सिंपली क्या करता है? वही राउटर का काम कर रहा है बिटवीन द SGSN एंड द इंटरनेट। इंटरनेट से जो डेटा आ रहा है वो SGSN को प्रोवाइड कर रहा है, SGSN से जो रिक्वेस्ट जा रही है वो इंटरनेट को प्रोवाइड कर रहा है। That is work between that is work as a router between the SGSN and internet. अब इसके बाद में जो नॉर्मली शेयर्ड एलिमेंट है कि जो रजिस्टर्स सर्किट स्विचिंग के लिए भी यूज आ रहे हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए और पैकेट स्विचिंग के लिए भी यूज आ रहे हैं, तो वही वो सारे रजिस्टर्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। तो ये रजिस्टर्स हो गए और ये इसका आर्किटेक्चर हो गया, डिटेल्ड आर्किटेक्चर। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। मैं कोर नेटवर्क से आपको ओपन करके देखती हूँ, प्लीज रीड इट एंड एनी डाउट प्लीज आस्क। आप लोग ये स्लाइड पढ़ो, इसके बाद में जो जो मैंने आपको डिफरेंस बताए हैं वो आप मुझे बताओ कि कौन कौन से डिफरेंस आए हैं एज और UMTS के अंदर।
डेटा स्पीड बढ़ गई, बैंडविड्थ बढ़ गया, वो सब तो हुआ ही है, लेकिन जो बेसिक आर्किटेक्चरल डिफरेंस है, आई वांट टू नो दैट. Circuit switch element, packet switch element. Now these are the circuit switch element. MSC को हमने 2 parts में divide किया, MSC server and media gateway. MSC server do the authentication, then media gateway provide the channel, traffic channel for communication. Now this is a packet switch element, same as GPRS or Edge, serving support node and gateway support node. अब जो BG है, जो आपकी मोबिलिटी मैनेजमेंट करता है, ये जो चार्जिंग गेटवे है, ये ऑल आर पार्ट ऑफ SGSN. ये अलग अलग कुछ हार्डवेयर हैं जो SGSN के अंदर ही आएंगे. ये सिंपल जो रजिस्टर्स हम यूज करते आ रहे हैं, GSM टेक्नोलॉजी से जो रजिस्टर्स हैं, यही सेम रजिस्टर्स हैं. तो नाउ टेल मी व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस यू हैव ऑब्जर्व इन एज और इन 3G. यहां से स्टार्ट करते हैं. तो ये था मेरा मोबाइल स्टेशन या यूजर इक्विपमेंट जो भी है, जहाँ पे मेरा मोबाइल और सिम है. तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा बेसिक डिफरेंस कोई है क्या यहाँ पे? I want answers. Yes, Imtiaz. Imtiaz. आशीष यादव. आशीष. यस मैम. क्या डिफरेंस है ये जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर, अगर GPRS या एज से कंपेयर करेंगे तो? वहां पे इस नोड बी की जगह क्या था एज टेक्नोलॉजी के अंदर? पूनम. मैम वो RNC में मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है. RNC में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है. और यहाँ पे था क्या? यहाँ नोड बी की जगह क्या था एज के अंदर? MSC तो MSC था यहाँ पे नोड बी की जगह, कि BSC था, BTS था? BTS था मैम. MSC तो ये राइट में था. BTS. हाँ, MSC तो यहाँ था, यहाँ MSC ही है, बस MSC को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. यहाँ पे क्या था नोड बी की जगह? BTS. चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे मैं अटेंडेंस लेती हूँ. मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर जब भी आपकी क्लास होगी तो मैं पूरा कंपैरिजन पूछूंगी. एक बार बता देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे आई वांट आंसर्स फ्रॉम योर साइड कि जो यहाँ पे नोड बी है वो वहाँ पे BTS था, यहाँ पे मेरा जो RNC है वो यहाँ वहाँ पे BSC था, वहाँ पे MSC दे कैन नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर. तो यहाँ पे
आरएनसी कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट भी करते हैं कि चैनल बैंडविड्थ को किसको कैसे यूजर्स को अलॉट करना है, तो ये सारा मैनेजमेंट यहीं पे हो जाता है। बट इन केस ऑफ जीएसएम हम लोग क्या करते थे, एमएससी के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। वहां पे एमएससी का एक ही पार्ट था, लेकिन यहाँ पे हमने एमएससी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले ऑथेंटिकेशन होता है, उसके बाद में चैनल प्रोवाइड होता है, और उनके बीच के ये जो इंटरफेसेस हैं, ये सारे इंटरफेसेस आपको याद होने चाहिए। ये वाली स्लाइड में आज शाम तक आपको मेल कर दूंगी, गूगल क्लासरूम पे सेंड कर दूंगी। तो सैटरडे संडे भी आ रहा है, तो मंडे की क्लास से पहले प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दैट कि कुछ बेसिक डिफरेंसेस हमको पता हो, सिर्फ सुनना नहीं है, हमको बोलना भी है। ओके, तो कोई डाउट है इस पूरे यूएमटीएस के अंदर? एनी डाउट? Mihir, you have written here BTS. Okay, good. Give your attendance. Roll number 1, 2, 3, 4, Present, ma'am. 5, 6, 7, 8, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 12, Present, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, 15, Present, ma'am. 16, Present, ma'am. 17, 18, 19, 20, Present, ma'am. 21, Present, ma'am. 22, Present, ma'am. 23, Present, ma'am. 24, 25, 26, Present, ma'am. 27, Present, ma'am. 28, 29, 30, Present, ma'am. 29, हाँ मैम 29 present. 30, 1, 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, 5, 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, 39, 40, 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 43, 44, 5, 43 present, ma'am. 43 लगाया, 44, 45, 46, 47, 48, Present, ma'am. 49, 50, Present, ma'am. 1, 2, 3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, Present, 6, 56, Present, ma'am. 57, 58, Present, ma'am. 59, Present, ma'am. 60, Present, ma'am. 1, 2, Present, ma'am. 3, 4, 5, Present, ma'am. 66, Present, ma'am. 7, 68, 69, 70, Present, ma'am. 1, Present, ma'am. 2,
3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, 6,